चले चलो। 1 मिनट। क्या हो गया? इसका एवरेज जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है ना बहुत अनस्टेबल रह रहा है। कल रात को मैंने खड़ा किया तो इसका था कितना 8.2 के आसपास। कल जब सर्विस में दिया तो उससे पहले था 11.5। हाँ 11.5 और फिर सर्विस से आने के बाद 7 हो गया। अब ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो थार का डिलीवरी लेने के बाद अब बारी थी थार के मॉडिफिकेशन की। ये वैसा ही है कि अगर बच्चा हुआ तो उसका मुंडन कराना ज़रूरी है। तो पहले हम पहुँचे मॉडल टाउन की मार्केट में कि पीपीएफ देखते हैं कैसे करते हैं वो। तो पीपीएफ उन्होंने हमें दिखाया। पीपीएफ करवाने का रेट जो यहाँ पे बता रहे थे लगभग 45,000। इतना रेट सुन के तो हमारे होश ही उड़ गए। तो हमने सोचा पहले चलाते हैं, पेंट ख़राब होगा तो फिर दोबारा से करवा लेंगे। और अब हम चल पड़े करोल बाग के लिए, क्योंकि करोल बाग का बहुत नाम है कार मॉडिफिकेशन में। तो हमने सोचा करोल बाग को क्यों ना ट्राई किया जाए। तो करोल बाग पहुंचते ही हम एक ही दुकान पर सबसे पहले पहुंचे। काफ़ी जगह पे उसकी वीडियो भी देखी थी, वो था भारत कार्स के यहाँ पे। और पहुंचते ही फिर हमारे क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना है, सीट कवर, उसके अलावा आर्म रेस्ट, लाइट चेंज करवाना, जो भी बेसिक मॉडिफिकेशन कार में होती है हमें बेसिकली वो कराना था। ज़्यादा एस्थेटिक चेंज मैंने प्रेफर नहीं किया, ग्रिल वगैरह चेंज करवाना। जो यूटिलिटी वाली चेंजेस थे, जैसे लाइट बहुत डिम होती है थार में, रात में चलाने में प्रॉब्लम होगी तो लाइट चेंज करवाना। इसके अलावा थोड़ा सा थार का इंटीरियर बहुत डार्क है तो इंटीरियर को थोड़ा सा ग्लोइंग काइंड ऑफ इंटीरियर करवाना। ऐसी सब चीज़ें हमने सेलेक्ट की। तो सिलेक्शन के बाद उन्होंने हमें एक एस्टिमेट बिल बना के दिया। बिल तो थोड़ा सा दिल पे भारी लगने वाला था, पर चलो ठीक है, थार ली है तो उसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो ज़रूरी है। तो फिर हमारे गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया। पूरा दिन लगने वाला था आज, क्योंकि जिस तरीके का इंटीरियर वगैरह मैंने सेलेक्ट किया था उसके लिए पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आज जो है ना आपका पूरा दिन लग जाएगा। तो कुछ झलक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्या बिल ऑलमोस्ट एस्टिमेट बनाया है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बाद में नेगोशिएट करेंगे। जब दिन लगने वाला था तो फिर हम चल पड़े लंच करने के लिए। करोल बाग में यहीं पे पास में बीकानेर है, वहाँ पे हम बैठे लंच करने के लिए। काफ़ी कुछ काम हमारी गाड़ी का हो गया था। जैसे ये हिंज लग गया था, अंदर ये हैंडल जो है वो इंस्टॉल हो गया था, इंटीरियर का काम होने लगा था। चूँकि मैंने अंदर के लिए इंटीरियर थोड़ा बेज कलर का वाइटिश काइंड ऑफ इंटीरियर जो है ना सिलेक्ट किया था, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको पैनल वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो बिकॉज़ मेरे पास एक संडे का ही दिन होता है कुछ काम करवाने के लिए, तो मैं लगा कि एक दिन में ही सारा काम करवा के ख़त्म करते हैं, जो कि एक गलत डिसीजन है। आप हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लगवाएं। मार्केट्स में जाके रिसर्च करें, नेगोशिएट करें, अदरवाइज़ प्राइस आपको वही मिलने वाले हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सभी चीज़ें जो भी इन्होंने इंस्टॉल की हैं, जैसे ये कैरियर इंस्टॉल है, इन सभी चीज़ों का मैं आपको इंडिविजुअली रेट बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको ये कितने में मिल सकता है, क्योंकि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने ले लिया। आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड प्राइजिंग के लिए। बहुत ज़्यादा प्राइजिंग, ओवर प्राइज्ड रहा करोल बाग, बिकॉज़ मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया और बिकॉज़ टाइम बहुत कम था, तो लगा कि चलो जो भी चीज़ें हैं एक बार में लगा के ख़त्म करते हैं। तो इस चक्कर में हम गए ठग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज़ चीज़ें इन्होंने लगा दी। हालांकि चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इनको प्रमोट करते रहते हैं भारत कार वालों को, तो लोग अमूमन, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं पहुँच गया वैसे अमूमन लोग पहुँच जाते हैं इनके पास सीधा ऐसे ही, ठीक है। और वीडियोस पुरानी होती हैं, उनमें रेट्स पहले वाले डिस्कस होते हैं, फिर ये बोलते हैं अब रेट ये चेंज हो गया, अब रेट वो चेंज हो गया। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मार्केट में थोड़ा आसपास भी और सारी दुकानें हैं, उनमें रिसर्च कर लें अच्छे से, और उसके बाद ही आप डिसाइड। और ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ें जो लगवा रहे हैं वो सिर्फ एक ही शॉप से लगवाएं। सीट कवर, जैसे थार की सीट बहुत अच्छी होती है, तो सीट कवर ज़रूरी नहीं है आपको लगवाना।
ये वाली सीट कवर्स लगवाने से ज़्यादा फिर स्वेटिंग होने लगती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे गाड़ी का अंदर का वाइट इंटीरियर जो है वो ये करने लगे। यहाँ पे आप दिख रहा होगा। नो डाउट काम अच्छा किया था इन्होंने, काम से मैं सेटिस्फाइड हूँ। पर होता है ना कि हम कस्टमर को एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए होता है, तो मुझे लगा कि वैल्यू ज़्यादा मतलब जो वैल्यू दी है ना उसके लिए मनी जो है ना वो ज़्यादा ले ली है। फिर जैसे जैसे चीज़ें लगती जा रही थी हम उनकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, देखने लगे क्या कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें तो सारी अच्छी थी। क्वालिटी वाइज मैं ये कहूँगा कि हाँ क्वालिटी वाइज जो है अच्छे प्रोडक्ट हैं, पर प्राइसिंग जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगी। और नेगोशिएशन में इन्होंने प्राइस भी ज़्यादा कुछ कम किया नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सामान सारा लगवा चुके थे। तो चलिए आइए अब दिखा देता हूँ। ये हमारी थार, हमारा प्यार मॉडिफिकेशन के बाद तैयार होके आ गया है। और एक एक चीज़ मैं यहाँ पर एक बार आपसे डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, प्राइजेस क्या क्या हैं और एक्चुअल प्राइस आपको कितना मिल सकता है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या लगा है और क्या क्या इसकी प्राइस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। थार में हाइट ज़्यादा है, सामान वगैरह ऊपर रखना है तो ऊपर चढ़ने के लिए ये फुट स्टेप है। ये फुट स्टेप जो है 7,500 के पड़े हैं, क्योंकि ये मोल्ड वाले फुट स्टेप हैं। नॉर्मल फुट स्टेप 2,500 के थे, पर उसमें थोड़ा शार्प एजेस होते हैं तो कभी फिसले तो आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये इसके एजेस शार्प नहीं हैं, फाइन मोल्डेड है। इसके अलावा इधर बैक व्यू मिरर पे मैंने ये थार की बैजिंग ली हुई है। ये थार की बैजिंग है। इसके साथ साथ हैंडल पर भी ऐसे पियानो फिनिश जो है ना कैप लगा हुआ है, और पीछे जो डिग्गी वाला हैंडल है उस पर भी ऐसा ही लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने कंपनी से ही लगवाया था, तो 2,000 रुपये में ये रेन वाइज़र और पीछे बैक लाइट कवर लगा था। ये कैरियर मैंने जो है वो बाहर से लगवाया है। ये 19,500 का कैरियर पड़ा। सबको वैसे कैरियर की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लगा डिग्गी में इतनी जगह नहीं तो एक कैरियर होना चाहिए ऊपर रखने के लिए। इसकी एक अलग प्रॉब्लम है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दिल्ली में चोरियाँ बहुत होती हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है ना कुछ लगवाएं ना लगवाएं, पर ये स्टेपनी गार्ड ज़रूर लगवाइए। ये स्टेपनी गार्ड जो है मुझे करीब 4,500 का इन्होंने दिया है, जो कि थोड़ा महंगा है। ये आपको 2 से 2,500 में 3,000 में मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैकलाइट कवर मैंने कंपनी से लगवाया था। साथ में कैमरा नहीं आता है, कैमरा मैंने बाहर से लगवाया है। तो कैमरे का बाहर से 6,500 रुपये लिया है, और बाद में इसको जो है एक्टिवेट करवाया था मैंने। ऐसा एक जो है ना पियानो फिनिश कवर लगवाया है, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये गंदा सा लगने लगता है, थोड़ा धूल चिपक जाती है इसमें। उसके अलावा थार में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लाइट कंपनी की तरफ से आती है, प्लीज़ मेरा निवेदन है उसको आप थोड़ा अच्छी लाइट लगवाएं, अदरवाइज़ बाहर से ये लाइट लगवानी पड़ती है। तो मैंने नीचे जो है ना फॉग लाइट में भी यहाँ पर बल्ब चेंज करवाया है। प्रोजेक्टर मैंने चेंज नहीं करवाया है, सिर्फ बल्ब चेंज करवाया है, क्योंकि बहुत टाइप के प्रोजेक्टर हैं, है ना, वो तो कुछ भी बना देंगे और बेचना चाहेंगे। तो ये प्रोजेक्टर जो है मैंने चेंज नहीं करवाया, सिर्फ लाइट लगवाई है। अब इसमें सिर्फ LED बल्ब लगे हुए हैं, 2 फॉग लाइट और ये LED बल्ब, दोनों जो है वो 14,500 के पड़े हैं, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। 8 से 9,000 में आपको बड़े आराम से आ जाएंगे। अब ये कहा उन्होंने कि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा है रात में। ठीक है, लाइट बहुत सटीक है, इसकी अच्छी है, थ्रो ज़्यादा है। अभी दिन में थोड़ा पता नहीं चल रहा है, पर रात में इसका थ्रो ठीक रहता है। बट देन टू मैंने जैसा तो बाद में कंपेयर किया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक है इसमें, जिसके लिए 14,500 रुपये पे किया जाए, है ना। आइए थोड़ा अब इंटीरियर में देख लेते हैं क्या क्या किया है। एक ये हैंडल लगवाया है, ये सेट में आता है, 2,500 के 2 हैंडल आते हैं, तो ये इन्होंने सेट में मुझे यहाँ पे लगाए हैं। ये व्हील कवर है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल व्हील कवर नहीं है, लेदर व्हील रैप है। ये 2,500 का शायद लगा है, कुछ इसमें प्राइस कम किया था, 2,000 के आसपास ये आया था। तो थार का इंटीरियर वैसे थोड़ा डार्क होता है, तो मुझे लगा कि जो है थोड़ा सा लाइट इंटीरियर करवाते हैं तो गाड़ी थोड़ा स्पेशियस लगेगी। हालांकि लाइट इंटीरियर जो है ना मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें ये सीट कवर और ऊपर
जो पैनल लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि थोड़ा इफ़ेक्टिव हो, एसी इफ़ेक्टिव हो। ये लॉक मैंने लगवाया है 1500 का, ये लॉक लगा हुआ है। और ये क्योंकि पैर टकराता है चलाने के दौरान, तो ये कवरिंग यहाँ पे कुशनिंग करवाई हुई है। तो ये कुशनिंग, सीट कवर और ऊपर के पैनल जो लगाए हैं, इसका इन्होंने 22,000 रुपये लिया है। दैट टू इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। लगाया अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा। ये मैट लगवाया है मैंने, मैट 4,500 के दिए हैं। कौन सा 3D 4D मैट इसको बोलते हैं। इसमें आप ऊपर का एक कवर हटा करके साफ़ कर सकते हैं, पूरा मैट हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक बार बैक सीट पर बैठ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बैक सीट पर पीछे क्या क्या लगा हुआ है। तो इनग्रेस करना थोड़ा मुश्किल है थार में, पर ठीक है। अब देखिए, बैक सीट में पहली बार बैठा हूँ लगने के बाद। तो पीछे ये हमारा जो है आर्मरेस्ट नहीं आते हैं, पीछे कुछ भी रखने के लिए बॉटल होल्डर वगैरह भी नहीं होता है, तो पीछे ये आर्मरेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सेम मिलते जुलते कलर का आर्मरेस्ट लगवाया है जो डिटैचेबल है। ऐसे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं कभी अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, ऐसे कुछ सामान रखने के लिए। और यहाँ फ़ोन रखने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी है जो कि थोड़ा कवर हुआ है, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट इतना सक्सेसफुल है नहीं पीछे की तरफ। और अगर आगे के चार्जर से उसे आप कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो पीछे का ये जो आर्मरेस्ट है, ये 2 आर्मरेस्ट इन्होंने मुझे 12,500 रुपये के आर्मरेस्ट लगाए। और वो इस वजह से थोड़ा महंगे पड़े हैं क्योंकि ये वाइट वाला आर्मरेस्ट इनके पास रहता नहीं है, तो ये इन्होंने अलग से तैयार करवाया बस। इस वजह से थोड़ा ये आर्मरेस्ट महंगे हैं, पर हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है, मटेरियल अच्छा है और मजबूत है। आगे का आर्मरेस्ट जो है वो अलग से लगाया है, ठीक है। आगे के आर्मरेस्ट का भी शायद 2,500 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट किया है। तो पीछे की सीटें कंफर्टेबल हैं। यहाँ ग्रिल में मैंने ऐसा कोई चेंज नहीं करवाया है क्योंकि ये ग्रिल ही इसकी ब्यूटी है। इसमें ये महिंद्रा लिखा रहता है। तो अमूमन जैसे आप ग्रिल मार्केट में लगवाते हैं तो 6,000 से 8,000 में ग्रिल्स जो है वो जीप रैंगलर वाली लगती हैं। अब कुछ और क्रोम फिनिश वाली भी ग्रिल्स आ गई हैं, पर इसका जो मटेरियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो ग्रिल्स हैं उनका मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फिर जो है थोड़ा अलग अलग सा लगता है, ठीक है। हालांकि है दोनों हार्ड प्लास्टिक ही, पर इसका मटेरियल जो है वो बाहर मिलने वाली ग्रिल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी का जो बैज है वो भी यहाँ पर है, तो ये मुझे चाहिए था, इस वजह से मैंने इस ग्रिल को चेंज नहीं किया। और फिर जीप रैंगलर वाला ग्रिल थोड़ा ना वो थोड़ा चीज़ी सा लगता है मुझे, चीप सा। हालांकि सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। तो जब जीप रैंगलर लेंगे तब जीप रैंगलर लेंगे, अभी यही ग्रिल ओके है। एक जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है कैरियर के। कैरियर इन्होंने लगाया पर कैरियर इतना ख़राब फिटिंग किया है। अब दोबारा करोल बाग जाने का टाइम नहीं तो सर पे दे मारो इनके। ये कैरियर एकदम खटखट करता रहता है। मैंने बाहर से इसमें थोड़ा जो है ना वॉर्सल वगैरह डलवाया है। ये जो फिटिंग है ये बिल्कुल घटिया फिटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वॉशर नहीं लगाया है, तो ये इस जगह से किट आवाज़ करता रहता है। और वो इतना इरिटेटिंग साउंड है जो पूरा कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना उसको ख़राब कर देता है। तो आप लोग ये मत लगवाइए। 19,500 का केवल ये लोहा इतना महंगा, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। नीचे मैंने यहाँ पे रेडिएटर गार्ड लगवाया है। ये रेडिएटर गार्ड जो है 6,500 का इन्होंने दिया है, विच इज़ अगेन क्वाइट एक्सपेंसिव। 4,000 रुपये से ज़्यादा, 3,000 से 4,000 रुपये से ज़्यादा ये लोहा, क्योंकि अब इनके पास है अपना मोल्डिंग है इनका, तो इतना महंगा है, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे का एक और फ्यूल टैंक गार्ड भी आता है, वो भी इन्होंने बोला लगा लो, पर दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैंने फ्यूल टैंक गार्ड नहीं लगवाया है, वो भी 8,500 रुपये का था, तो मैंने वो नहीं लगवाया क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल टैंक काफ़ी ऊपर है और हम इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते नहीं अभी, तो जब होगा तो ज़रूरत लगा लेंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस अपने आप के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहली चीज़, करोल बाग जाएं तो रिसर्च करें।
एक ही दुकान से सारा सामान ना लगवाएं, धीरे धीरे जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लगवाएं। जिस चीज़ की फ़िटिंग करवाएं, मेक श्योर कि वो फ़िटिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट लगवाने से पहले नेगोशिएट करके प्राइस लें, नहीं तो आपको ऐसे ही लगेगा। अब ये जितना भी है बहुत ज़्यादा मैंने इसमें नहीं एड ऑन्स किए हैं, पर फिर भी इसका हमारा लगभग 1 लाख रुपए बिल बना दिया था इन्होंने पूरा, क्योंकि हमें लगा कि वही रेट्स हैं जो पुराने वीडियोस में दिखाते हैं। तो प्लीज़ ये यूट्यूबर्स के वीडियो देख करके, क्योंकि इनको तो मिलता है पैसा वीडियो बनाने का, तो उनके वीडियो देख करके प्लीज़ ना लगवाएं आप लोग, ठीक है। मेहनत से कमाते हैं भाई हम लोग पैसा, तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलाइए, मज़े कीजिए। एक बात और, सीट कवर लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें सीट कवर हैं वो सीट कवर बहुत अच्छे हैं। उन सीट कवर्स में स्वेटिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है एक तरीके से। इन सीट कवर्स में देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर इसमें स्वेटिंग होने लगती है। गर्मी में तो और ज़्यादा जो है स्वेटिंग यहाँ पर होने लगेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, मटेरियल मैं अगेन कहूँगा अच्छा लगाया है इन्होंने, फिटिंग अच्छी की है, पर प्राइस जो है वो ज़्यादा ले लिए हैं। तो अभी जो है वो है एन्जॉय द कार। आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंस ऐसे ही करोल बाग के रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ताकि वो अपना पैसा हार्ड अर्नड मनी जो है वो बचा पाएँ, क्योंकि ये जितना भी काम हुआ है इसमें 70,000 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, जो करीब 1 लाख पहुंच गया। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज़ आवर लिटिल डार्विन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।